ओल्ड एज, स्ट्रगलिंग विद डिजीज, फॉरगेटिंग थिंग्स एंड लूजिंग पावर। बुढ़ापा उम्र का वो हिस्सा होता है जब इंसान को चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं और अकल ज़ायल होना शुरू हो जाती है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि उम्र ज़्यादा हो जाए लेकिन ऐसी कैफियत ना हो, दानाई बाकी रहे और लाचारी भी ना हो? इसे अर्ज़ल उम्र कहा जाता है। और वो तरीका क्या है, साथ रहिएगा, मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ। वो कौन सा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा उम्र वाले अफराद मौजूद हैं? आयरलैंड, जर्मनी और नंबर 1 जापान। याद रखिए, जब कोई इंसान 100 साल का हो जाता है उसे सेंटेनेरियन कहा जाता है, और जो 110 साल तक पहुंच जाए उसे सुपर सेंटेनेरियन कहा जाता है। 2016 में एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 4,51,000 सेंटेनेरियन यानी 100 साल की उम्र वाले अफराद थे, और 2050 तक इट इज प्रोजेक्टेड टू बी 36 लाख, यानी 2050 तक 100 साल की उम्र वाले अफराद की तादाद हो सकता है 36 लाख हो जाए। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां कोई 100 साल का हो जाए तो उससे स्पेशल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहां यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान की 64% आबादी वो 30 साल से कम उम्र है, और ये जो रिटायरमेंट की एज होती है ये भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, कहीं 57, कहीं 67, कहीं 65। और रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है, लाइफस्टाइल चॉइसेस कैचेस अप ऑन यू, यानी सारी जिंदगी इंसान ने जो काम किए, तंबाकू नोशी की, खाने में बेएहतियाती की, आराम तलब अंदाजे जिंदगी गुजारा, तो अब ये सारी बातों का उसकी सेहत पर असर होता है। इंसान की एनर्जी में कमी आ जाती है और वो किसी किस्म की कमाई, जिहाद और हज वगैरह के काबिल नहीं रहता। और जब रिटायरमेंट हो जाती है फिर पेंशन मिलती है। ये लातीनी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है पेमेंट। आइए अब उस बात की तरफ कि इंसान की उम्र ज्यादा हो जाए लेकिन उसकी अकल सलामत रहे, तरीका क्या होगा? हदीस शरीफ में है, और बाज लोगों ने इसको हज़रत अकरमा का कौल बताया है, कि जो शख्स कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान मजीद पे गौर व फिक्र करता रहेगा और कुरान पर अमल करता रहेगा, वो अर्ज़ल उम्र तक नहीं पहुंचेगा। तारीख़ इंसानी को अगर पढ़े तो हमें बड़े अजीब अजीब सलूक मिलते हैं जो बूढ़े अफराद से किए जाते थे। कोई शख्स बूढ़ी उम्र को पहुंच जाता, उसे जंगल में जाके छोड़ आते थे, और कई बूढ़े अफराद मिलकर किसी जगह पर जाके खुदकुशी कर लिया करते थे। लेकिन हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि बड़ी उम्र के अफराद के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया जाए। हदीस शरीफ में है कि एक शख्स ने दरबार रिसालत में आके अपने फ़क्र फाका की शिकायत की कि मुझे खाने की और पैसे की कमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूर किसी बूढ़े के आगे चले होगे, और ये इसी की नहुसत है। खास तौर पे जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये औलाद के लिए एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानात में सुर्खरुई अता फरमाए।